दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का हम लोग मैथ देख रहे हैं। मैथ में हम लोग देख रहे थे प्रश्नावली 3.1 हम लोग देखेंगे। कल हम लोग देखे थे नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका हम लोग डिफिनीशन और जो भी उसका लेक्चर है उसको हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे नियामक ज्यामिति का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर नियामक ज्यामिति लिखेंगे यहाँ पर नियामक ज्यामिति हम लोग कल इसका जो भी डिफिनीशन है इसको देख चुके हैं। चलिए 1 नंबर इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आप लोग प्रश्नावली आपका हो जाएगा कितना, एक्सरसाइज आपका हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा 3.1। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर, देखिए लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल, अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति, रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएगा, रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का है, नियामक ज्यामिति में क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर यही दे रहा है कि अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे एक टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। जैसे में देखिए एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है ना, एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ जैसे यहाँ एक टेबल है, यहाँ टेबल है, यहाँ भी टेबल है, यहाँ भी टेबल है, ठीक है। टेबल हो गया, ये चारों इसका पूरा जो होता है ना को पार्टी दे दिए। ऐसा ही मान के चलिए आप लोग को देखिए किताब में फिगर बनाया हुआ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए हम बना रहे हैं। बोला कि एक टेबल है और इस टेबल पर क्या है कि यहाँ पर आप लोग का लैंप दिया हुआ है, ठीक है ना। इस टेबल पर यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ लैंप दिया हुआ है, यहाँ लैंप दिया हुआ है, ऐसे करके यहाँ पर लैंप दिया हुआ है, ठीक है ना। टेबल पर क्या है, लैंप दिया हुआ है, तो लैंप दिया हुआ है, एक टेबल पर लैंप दिया हुआ है, एक टेबल पर क्या है, लैंप दिया हुआ है, एक टेबल पर एक तरह के लैंप दिया हुआ है, ठीक है ना। एक लैंप दिया हुआ है, इस लैंप को क्या कर रहा है कि यहाँ से देखिए ई कोण, देखिए बड़ा वाला कोण है ना, तो बड़ा वाला कोण से यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मिला दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक मिला दिया। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन यही है कि एक अन्य व्यक्ति को आप, देखिए क्रियाकलाप वाला क्वेश्चन है। ये फिगर अच्छा हम नहीं बना पाए, आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आप लोग बना लेंगे वहां से, या जो भाषा है इसको बनाकर हम केवल समझा रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि माना मेज एक समतल है, लिख लीजिएगा, पहले टेबल ही बना दिए ना, यहाँ इसका हल में लिखेंगे, यहाँ माना मेज एक समतल है, माना मेज एक
एक समतल है, माना मेज एक समतल है, समतल है, समतल है, समतल मेज एक, माना मेज एक समतल है जिस पर रखा लैंप, जिस पर रखा लैंप, जिस पर रखा लैंप, जिस पर रखा लैंप, जिस पर रखा लैंप एक बिंदु पर स्थित है, जिस पर रखा लैंप एक, जिस पर रखा लैंप एक क्या है, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर स्थित है, 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 स्थित है, एक बिंदु पर स्थित है, स्थित है, हो गया ना। इसको लिख यहाँ मान लिया कि माना मेज एक समतल है जिस पर रखा लैंप एक बिंदु पर स्थित है। मेज क्या है, टेबल है, टेबल एक समतल है जिस पर रखा लैंप, यहाँ पर क्या है कि जिस पर रखा लैंप एक बिंदु पर स्थित है। मान लीजिए हम बिंदु है, एक बिंदु पर स्थित है, स्थित है, मेज के कोई भी दो लंबवत कोण लीजिए, फिर यहाँ से ले लेंगे, लिख देंगे मेज के, मेज के कोई भी दो लंबवत कोण लीजिए, लंबवत दो लंबवत कोण लीजिए, कोई भी दो लंबवत कोण लीजिए। देखिए ये बड़ा वाला कोण है और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मेज की दूरी कितना मान लेंगे 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना मान लेंगे 30 सेंटीमीटर, मान रहे 30 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक क्या मान सकते हैं, ये छोटा वाला कोण है ना, तो इस सामने से और यहाँ देखिए, यहाँ से क्या देखिए ये बड़ा वाला कोण हो जाएगा, ये क्या छोटा वाला कोण है ना, यहाँ से देखिए, तो इसको कितना मान लेंगे 40 सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है। ये माने हैं, इसको क्या है माने हैं, 30 जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, 50 या 60 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, माने हैं। तो इसको आप नोट करिए, इसको मिटाकर अब लिख देना है, खाली खाली इसका भाषा में लिख देंगे तो हो जाएगा। इसके क्वेश्चन नहीं बोले कि अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल के लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, मतलब अपने भाषा में बताना है। तो बड़ा कोण से मान यहाँ तक की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर है, देखिए छोटा कोण ही बनना है ना यहाँ से आता है, इसके सामने कितना मान लीजिए 40 सेंटीमीटर, या 50-60 कुछ भी मान सकते हैं। चलिए चलिए ना, इसको यही रहने दीजिए, मान ले रहे हैं। अब चलिए यहाँ से मिटा रहे हैं, ये हमारा लैंप है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है लैंप है, ये हमारा लैंप है, यहाँ से यहाँ लैंप जल रहा है। चलिए इसको मिटा के लिख रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग तो नोट कर लिए होंगे, मेज की कोई भी दो लंबवत कोण लीजिए, इसके बाद से लिख रहे हैं। चलिए ऊपर से मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, भाषा वाला क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ से इसको लिख देंगे, ठीक है ना। मेज के कोई भी दो लंबवत कोण लीजिए, अब यहाँ से लिखेंगे बड़े वाले कोण से लैंप की दूरी, यहाँ लिख देंगे बड़े वाले कोण से लैंप की दूरी 30 सेंटीमीटर माना, पूरा आप लिखते चलना है, ठीक है। लैंप की दूरी, इसको 30 न करके हम मान लीजिए, इसको हम कर दे रहे हैं कितना, इसको हम कर दे रहे हैं 40 सेंटीमीटर, और इसको हम कितना कर दे रहे हैं 50 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, ठीक, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, तो बड़े वाले कोण से लैंप की दूरी कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, बड़े कोण वाले से लैंप की दूरी 40 सेंटीमीटर, इसको माना है, ठीक है ना, मान लिए, इसको मान लिए। फिर तथा छोटे वाले कोण से, छोटे वाले कोण मतलब समझ रहे हैं ना, एक कोण से, छोटे वाले कोण से लैंप की दूरी कितना 50 सेंटीमीटर
50 सेंटीमीटर मान लिया, 50 सेंटीमीटर मान लिया, 50 सेंटीमीटर मान लिया। अब लिख देंगे इस प्रकार लैंप की स्थिति, 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 लैंप की स्थिति 40,50 या 50,40 हो सकती है, 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 इसलिए हो सकती है, हो सकती है जहां 1 सेंटीमीटर लिख देंगे, यहाँ जहां 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 इकाई। देखिए 40 और 50 इसलिए मान लिए कि हो सकता है एक अक्ष अगर इसको मानेंगे, एक अक्ष अगर इसको मानेंगे तो 40 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, तो ये वाई अक्ष हो जाएगा। अगर इसको एक अक्ष मानेंगे तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये एक अक्ष हो जाएगा तो ये वाई अक्ष हो जाएगा। तो इसीलिए एक्स और वाई माने हैं, इसीलिए यहाँ एक बार 40-50 या 50-40 सेंटीमीटर हो सकती है। तो यही आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन था, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यही था। जो चित्र हम अच्छा से नहीं बना पाए हैं, इसलिए नहीं बना पाए, आप लोग को छोटा है, आप लोग को बुक में ही चित्र बनाकर दिया है, ठीक है ना, वहां से देख लीजिएगा। अभी यही लिखना था भाषा में, इसी को क्रियाकलाप करके तो इसको हम दिखा दें, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2 नंबर, चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन हम नहीं लिख पाएंगे बोर्ड पर, ठीक है ना, हम बना दे रहे हैं, खाली आप लोग उसको देख लीजिएगा। आपके बुक में क्या बोला जाता है, वो आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका 2 नंबर का यहाँ पर देख रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। इसको समझ में नहीं आएगा जरूर कमेंट करिएगा, हमारे वीडियो पर फिर से हम समझा देंगे। जो लैंप वाला क्वेश्चन है ना, कि एक समतल में इस पर लैंप रखा हुआ है, उसका दूरी बताना है। चलिए इसको चलिए देखते हैं। इसका 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दे रहा है, एक चौरास्ता है, एक मार्ग है, 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो चलिए बना रहे हैं इसको सबसे पहले यहाँ से ले रहे हैं। देखिए एक अक्ष वाई अक्ष, ठीक है ना, तो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ क्या दे रहा है कि यहाँ एक अक्ष और वाई अक्ष नहीं दे रहा है। ऐसा बोलने के लिए इसको बोल सकते थे एक अक्ष है ई, और ई क्या है, वाई अक्ष है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को दे रहा है क्वेश्चन में, इसको बोल सकते हैं ईस्ट यानी पूरब की साइड, और इसको बोल सकते हैं वेस्ट यानी पश्चिम के साइड, इसको बोल सकते हैं नॉर्थ यानी उत्तर, इसको बोल सकते हैं साउथ यानी दक्षिण। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 5 अन्य मार्ग है, तो 5 अन्य मार्ग है। तो चलिए देखते हैं 5 अन्य मार्ग कौन कौन है। तो चलिए, तो 5 अन्य मार्ग है। एक बार क्या है इसका कि उत्तर पश्चिम की तरफ 5 अन्य मार्ग है, उत्तर पश्चिम की तरफ 5 अन्य मार्ग है। एक बार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ 5 अन्य मार्ग है। देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। इसको आप लोग थोड़ा ठीक से बना लेंगे स्केल से। तो 5 हो गया। तो देखिए, तो इसका मुंह किधर हो रहा है, उत्तर दक्षिण की ओर हो रहा है ना, उत्तर दक्षिण की ओर हो रहा है, इसका मुंह उत्तर दक्षिण की ओर हो रहा है। अब चलिए पूर्व पश्चिम की ओर भी 5 ठो है,
पूरब पश्चिम की ओर भी 5 ठो है, यानी पूरब पश्चिम की ओर 5 ठो है। देखिए देखिए, एक है, क्या हुआ, दो, देखिए तीन है, चार, एक दो तीन चार, मेन वाला छोड़कर है, ये कितना हो गया, 5, 5 हो गया ना। तो देखिए अब क्या हुआ कि ई जो हुआ, ई जो मार्ग जो है इसका, तो ये पूरब पश्चिम की ओर है, जो ई जो है क्या है, उत्तर दक्षिण की ओर है। तो इसको लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे मार्ग 1, ये हो जाएगा मार्ग 2, मार्ग 1, मार्ग 2, ये क्या हो जाएगा मार्ग 3, ये क्या हो जाएगा मार्ग 4, ये क्या हो जाएगा मार्ग 5। पांचों मार्ग के इसका भी नाम दे दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा मार्ग 1, यहाँ हो जाएगा क्या चीज मार्ग 2, यहाँ हो जाएगा मार्ग 3, और यहाँ क्या हो जाएगा मार्ग 4, इसका नाम क्या हो जाएगा मार्ग 5। हो गया ना। तो मार्ग 5 गो उत्तर दक्षिण की ओर है, और मार्ग 5 गो पूरब पश्चिम की ओर रास्ता है, यही है ना। तो देखिए अब इसमें आपको बोल रहा है, क्वेश्चन में ही आपका बोल रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो 4,3, तो 4,3 का मतलब क्या चीज है, तो 4 गो होगा एक्स अक्ष में, और 3 गो क्या होगा वाई अक्ष में, यही ना एक्स अक्ष। 4,3, 4,3 को करें, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 के रूप में माना जा सकता है, 4,3। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 के रूप में माना जा सकता है, तो 4,3, तो 4,3 मानने के लिए, तो 4,3 किसको मान सकते हैं, तो 4,3, तो सबसे पहले तो ये 12 वाला हो गया, और 4,3, तो 4,3 में एक अक्ष में कितना है, 4,3 बोल रहे हैं ना। तो हम लोग को पता है कि पहले एक अक्ष होता है, उसके बाद वाई अक्ष, तो 4,3, तो 4,3 में एक अक्ष में चलिए, तो 1 2 3 4, यही हो रहा है ना। एक अक्ष में चलेंगे तो 4,3, तो एक अक्ष में चलिए, तो देखिए 1 2 3 4, 4,3, तो 4,3, 4,3, 4,3, तो 4,3 मानने के लिए बोल रहे हैं ना, 4,3, 4,3 जब मानेंगे तो यही हो जाएगा ना, 4,3 का 1 2 1 2 3 4, 4,3, 4,3, 4,3, तो यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा 4,3, तो 3, तो 1 2 3, समझ रहे ना। वाई अक्ष में ऐसे ऐसे क्या हुआ, वाई अक्ष से एक अक्ष, 4,3, तो यही कितना हो जाएगा 4,3, 4,3, 4,3। फिर बोल रहे हैं आगे कि 3,4, तो 3,4 बोल रहा है, तो 3,4 में क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 2 हाई 3, यही होगा ना 3,4, ये कितना हो जाएगा 3,4, क्योंकि देखिए 1 2 आई 3 आई, गिनिए ऊपर से गिनिए 1 2 3 4, तो यही होगा ना 3,4, 3,4। अब पूछ रहा है आप लोग से, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, और कितनी 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 क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है।
तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें का 1 नंबर जो क्वेश्चन पूछा 3,4,3 3,4 यहाँ दर्शा दिए ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी क्रॉस ST2 को 4,3 माना जा सकता है, तो लिख देंगे अद्वितीय। अद्वितीय क्या लिखेंगे? अद्वितीय। 1 नंबर में अद्वितीय, 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 अद्वितीय यानी एक क्रॉस होगा, ठीक है ना, एक क्रॉस होगा। अद्वितीय का मतलब क्या? एक क्रॉस होगा, यही होगा, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है कि कितनी क्रॉस ST2 को 3,4 माना जाता है, तो इसमें भी क्या होगा? एक ही जगह हो रहा है ना, तो इसको भी बोल देंगे अद्वितीय। अद्वितीय यानी इसमें भी क्या होगा? एक होगा, ठीक है ना। तो यही आप लोग का इसका यही क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग का यही क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था इसमें। एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 9 का हम लोग नियामक ज्यामिति देख रहे हैं ना, इसमें 2 क्वेश्चन था, 1 नंबर और 2 नंबर देख लिए। और अब क्या है, और एक क्वेश्चन दे रहा था कि 2,5 ये कहाँ से दे रहा है, आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि 2,5, 2,5 तो 2,5 तो पहले एक शख्स था, 1 2 यही होगा ना, 1 और 2 तो यहाँ 2 हो गया। 2,5 तो 5 आप गिनते 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 हाईटेक रूम में वाले छोड़ दिए, 4 है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2,5। इसको यहाँ पर दर्शा दिए 2,5, 2,5। तो अब हम लोग का हो गया ना, क्योंकि देखिए इसको मार्ग 3,4 तो इसको दर्शा दिए ना, क्योंकि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना, तो एक शख्स में 4 गो, 3 गो, इधर से 4 गो, तो यही होगा ना 3,4। तो चलिए अब इसको हम लोग देख ले रहे हैं। अब इसको आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो क्लास इसका एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग एक्सरसाइज 3.1 के था, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड पर लिखेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं लिखा। आप लोग अपने बुक में देखिएगा, देखिए जो भी फिगर नहीं, वो फिगर आपके बुक किताब में बढ़िया से बनाया हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों को हम समझा दिए, अगर क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे। और हमारे चैनल को नाम है, यूट्यूब चैनल का पता है कि सिंघन क्लासेस, SINGHAN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, CLASSES, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल मेरा यही चाहिए, इसको आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। इसमें आप लोगों को क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा मैथ का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। अभी क्लास 9th का चल रहा है, इसके बाद क्लास 9 खत्म होगा तो 10th स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग देखें और वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएं और शेयर करें। हाँ, और क्वेश्चन जो भी बताएं नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा, फिर से हम बता देंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है क्रियाकलाप वाला क्वेश्चन है, ठीक है।